ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के साकार मूल्य 11 नवंबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई ही है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता जो किसी तीर्थ व जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्मा का स्वधर्म। शांति जन जंगले चले जाए, तीर्थ यात्रा करते चले जाए, सन्यास करे ना, किंतु बाबा की बोले दिलेन शांति तो आमादेर आत्मार स्वधर्म। निजेर स्वधर्म की आमरा जानी ना, जानताम ना, जानी ना एटा ना, जानताम ना तखन मानुष की करतो, जारा जाने ना तखन ওরা জঙ্গলে চলে যায় যে শান্তি পাওয়া যায়, জঙ্গলে থাকলেই শান্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এইটা জানে না যে দুনিয়াটাই পুরা জঙ্গল হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে কি থাকে? কাঁটা থাকে, বিষাক্ত জীবজন্তু থাকে যে দুঃখ দেয়। তো আজ দুনিয়াটাতে কি পাওয়া যাচ্ছে? সব দুঃখই দেখা যাচ্ছে। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते क्योंकि तुम अभी निधन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारे कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देता? तीर्थों पर किस लिए जाते हैं? जब भी कोई जानते नहीं, जबकि कोई जानते ही नहीं, सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा। শুনে নিয়েছে ভক্তি করলে ভগবান পাওয়া যাবে, জঙ্গলে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে। जानते भगवान को भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? देने वाले को जरूर जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्त क्या करते हैं, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति की भी नूद है, भक्ति की भी ड्रामा में नूद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। कब तक रावण को जलाते रहेंगे? भल उसका जन्म हुआ। रावण को भी भूत को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। फिर
त्रेता में राम का राज्य था, उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर यह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। यह किसी पढ़ाई से पद पाया, यह किसको पता नहीं। भगवानों, आज मैं राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी इस पढ़ाई से बनती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए कह देते हैं लाखों वर्ष। तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोथाय गेलो। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उसको ही आधा कल्प सुख की भावना पूरी होती। तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा है दुर्गा पूजा 5 दिन पूर्णिमा ते, और महालक्ष्मी पूजा है अमावस्या ते। बाप ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर ठीकर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि तो सतयुग में सब, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। आज 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरती पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। मनुष्य पतित बन जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने, बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बन जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुआ। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुआ। 5000 वर्ष आगे बाबा ऐसे छिलेन। उनको राम, उनको रावण राज्य कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्य को नाम रामचंद्र रामकृष्ण रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत की छिलो। 5000 वर्ष से आगे सोने की चिड़िया। 5000 वर्ष आगे भारत सोनार चिड़िया छिलो। सोनार चिड़िया, सोनार पाखी। उसको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उसको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति। न बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की बादशाही राजाई मिलती उसको भी नहीं जानते। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल अहिंसक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ मिलेगी।
सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो फिर सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़े ही भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानोवाच है। बच्चों प्रति निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बातें करते हैं। आत्मा भी शरीर में है। आत्मा को जब कर्म इंद्रिया मिलती तब बोलती है, सुनती है। अब आत्मा को बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड, परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट करें। फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। खुद तुमको शांति धाम में ले जाना चाहते, फिर तुम आप ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनते, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं बनेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसीलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य था तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते, फिर बड़ा होता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं। इस समय सूरत तो सबको मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाओं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। जतोई बड़ो हो किंतु लक्ष्मी नारायण चरण स्पर्श करे। अब वह कोई पतित को पावन बनाते नहीं, अर्थात कोई रहम दिल थोड़े ही हैं। जब कोई दुख हो तो उन्हों पर रहम किया। रहम दिल एक बाफी है। बाफी आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते। अभी तुम देवता बन रहे हो। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह है राजयोग। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखलाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच मन मनाभो। कृष्ण भगवानोवाच की भाई बोलते बारे मन के आमान मध्य लगाओ। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस, जो ही संगम पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते, उसको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को पता नहीं कि गीता का भगवान शिव न कि कृष्ण। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्य से माथा मारना पड़ता है। 63 जन्म से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान। द्वापर से शास्त्र बने, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं। गीता है नंबर 1। बाद में यह वेद उपनिषद बनते हैं, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं।
वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने स्थापन किया यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। सतयुग में इतने ढेर मनुष्य जो खाने के लिए कलयुग में इतने ढेर मनुष्य जो खाने के लिए अनाज नहीं है। सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्य को आंखें नहीं खुलती। तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। इसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मणिया ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडप्ट किया। भगवान तुमको पढ़ाकर यह लक्ष्मी नारायण बनाते तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाबा को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितना रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उसको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी हैं सुप्रीम स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार गयो। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। अदली बदली होती है, यह भी तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो, यह नर्क है। अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मणी नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा जन्नो 1 नंबर सार, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को याद करना है। नंबर 2, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षित दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे जैसे रेती के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र और
साधना निर्माण का आधार है। नतून दुनिया निर्माण होवे साधना द्वारा। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना जो तो करबें तो सिद्धि लाभ होवे। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी माने कोनो कमजोरी यदि थाके और वंश थाके तो अंश तो होबेई, अंश थाकले वंश होबे और परवश बना देगा। परवश माने अन्येर बशे चले जाबो। ओम शांति।